नमस्कार साथियों, आज हमें भीमपुर विकासखंड के एक और सुप्रसिद्ध स्थल जो कि बेला पंचायत में आता है, बुगदी ग्राम के पास में मोंगा धाम करके इस स्थान का नाम है। इसे भगवान भोलेनाथ का पवित्र स्थल भी कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो हमारा आदिवासी समुदाय रहता है, जिसमें गोंड जनजाति रहती है, और गोंड जनजाति इसको मोंगा बोलती है। कहीं से अगर पानी ऐसा निकलता है तो उसको मोंगा के नाम से जानती है, तो इसलिए इस स्थल का नाम मोंगा धाम पड़ा है। और आप अजय भाई ये पूरा दिखाइए कि किस प्रकार से प्राकृतिक के चरण से ये छोटी सी पहाड़ी है, और ऐसा बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ का स्थल है ये। और यहाँ से पानी कितना मतलब तेज पानी निकल रहा है। और ये पानी यहाँ से निकलता हुआ इधर नीचे एक हमारे किसान हैं सुखराम करके, वो सुखराम इस पानी से उन्होंने अपने खेत के पास में एक कुआं बना रखा है, और उस कुएं में ये पूरा पानी एकत्रित होता है, और वहाँ से अलग अलग उन्होंने पाइप के माध्यम से पूरे अपने खेत में उसकी पूरी सिंचाई करते हैं। लगभग 4.5-5 एकड़ खेती की वो सिंचाई पूरी की पूरी इस पानी से वो करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि प्राकृतिक खेती जिसको हम बोलते हैं, और प्रकृति की गोद से ना कोई बिजली, ना कोई किसी प्रकार का ट्यूबवेल, मोटर वगैरह ये सब कुछ ना होने के बावजूद भी वो लगभग 5 एकड़ की खेती, ये जो यहाँ से इतनी जो पानी की धारा निकल रही है, ये कंटिन्यू निकलते जा रही है। और पूरे वर्ष भर पानी इसी मात्रा में, ऐसी मात्रा में यहाँ से बहता रहता है। गर्मी के दिनों में थोड़ा सा भले इसमें से पानी कम होता है, लेकिन पूरे वर्ष भर इस प्रकार से पानी निकलता है। मैं मेरे साथ में मध्य प्रदेश जनमहन परिषद से दिनेश पवार सर हमारे बीच बैतूल से आए हैं। और आज हमारा यहाँ पर संपूर्ण जो विकासखंड भीमपुर के BSW और MSW के विद्यार्थी, जिनका कि एक भ्रमण था यहाँ मोंगा धाम में, वो सब हमारे साथ में, हम लोगों ने यहाँ एक बृहद बोरी बंदान भी किया हुआ है। तो मैं हमारे सर से मैं जानना चाहूँगा कि वो यहाँ आए हैं और उनको देखकर, सब देखकर कैसा लगा। आदरणीय सर, आज हम यहाँ मोंगा धाम बोरी बंधान के लिए CM CLDP के छात्रों के साथ में आए थे। लोकेश जी ने जैसे बताया कि यहाँ से लगातार पानी जो है निकलता रहता है साल भर, और इसी पानी से आगे सुखराम दादा एक किसान है, वो लगभग 5 एकड़ भूमि की सिंचाई इस पानी से कर रहे हैं। तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि आज भी इस तरह के प्राकृतिक जो झरने हैं ये हमारे यहाँ हैं, और गर्मी तक ये लगातार चलते हैं। और जैसा कि हमने वो सुखराम दादा से बात की, उनसे हमने जानना चाहा कि ये पानी क्या हमेशा ऐसे ही बहता था इतनी मात्रा में, या पहले कुछ कम या ज़्यादा। तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे, जब ये पानी की जो धारा थी इससे करीब 4 गुना थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रही है। तो हमने CM CLDP छात्रों को यही बताना चाह रहे थे कि धीरे धीरे जो यहाँ अभी देखेंगे आप, यहाँ पूरा वन क्षेत्र है, इससे पहले यहाँ और भी ज़्यादा घना वन क्षेत्र था, तो उससे ये पानी की धारा और तेज़ थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं, हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो पानी की धारा कम हो रही है। हो सकता है भविष्य में 20, 25, 30 या 40 साल बाद ये धारा और कम हो जाए, या हमें देखने को ना मिले। तो मुझे लगता है लोकेश जी, हमको छात्रों को ये बताना चाहिए कि कैसे हम इस तरह के जो प्राकृतिक स्थान हैं इनको हम संरक्षित करें। तो पेड़ों अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। पहाड़ों की जो लगातार छटाई हो रही है रोड बनाने के लिए, अन्य कामों के लिए, तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है कि ये जो पानी कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को अपने को क्लास में सभी छात्रों को बता करके गांव-गांव में इसके लिए अभियान चला के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जी जी। अजय, आप एक काम कीजिए, इसको क्या इनको भी दिखा दीजिए। भोलेनाथ जी का मंदिर है, इस थोड़ा सा आसपास घुमा लीजिए। जो हमारे साथी इनको भी ले लीजिए साथ में, इधर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, उनको भी लीजिए। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है जो पानी यहाँ से आ रहा है, इसका कारण ये जो पीछे जो पहाड़ी है, जी जी, और ये पेड़ है, ये है सही है, क्योंकि पेड़ और जो पहाड़ है ये दोनों एक जैसा काम करते हैं। ये बारिश में जो है पानी को अवशोषित करके रखते हैं, और साल भर धीरे धीरे छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। मेरे ख्याल से जो अधिकांश अपनी जो नदियों का उद्गम स्थल है, या तो पहाड़ है या जंगल का क्षेत्र है। जी जी बिल्कुल, वो इसी कारण होता है। इसलिए हम लोग पेड़ और वृक्षारोपण पे बहुत फोकस करते हैं। बिल्कुल, ये मंगू सिंह जी है और पेशे से सचिव भी है, और हमारे CM CLDP के स्टूडेंट भी है। भैया रामकिशोर जी ये सरपंच है
छोटा बुट्टी के और हमारे जन अभियान परिषद से निरंतर जुड़े हुए हैं। मैं अजय भाई, हाँ थोड़ा सा रामकिशोर जी, मैं जो भी दर्शक है मुझे देख रहे हैं और मुझे सुनेंगे, मैं आप सबसे निवेदन भी चाहूँगा कि आप ऐसी जगह आएँ, और ये एक धार्मिक स्थल भी है और प्राकृतिक जो दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ की सुंदरता भी है। आप जैसे अजय ने पूरा कैमरा वापस यहाँ से घुमाया तो आपने देखा कि यहाँ बहुत मतलब बड़ी खाई जैसी है, जैसा कि हमने पातालकोट एरिया पे ये चीज़ देखी हमने, पहाड़ है और नाले हैं बड़े बड़े। तो ये आप आगे देखिए और किस प्रकार से मोंगा धाम का जो नज़ारा है, और यहाँ भगवान भोलेनाथ का स्थल है। ऊपर यहाँ पे जो आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर यहाँ के लोग, आसपास के लोग जो धार्मिक लोग चीज़ों से जुड़े हैं, वो वर्ष में एक बार यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन भी कराते हैं। तो आप भागवत कथा का आयोजन होता है उस टाइम पर आ सकते हैं। मैं आपको एक बार पुनः इस जगह का पता बताऊँगा कि आप अगर भीमपुर से आते हैं तो दो तरफ से रास्ता है। एक रास्ता बेला की ओर से आपको बुगदी आना है, दूसरा रास्ता भीमपुर से नांदा होते हुए जामुन पानी जोड़ से आपको अंदर आना है, वहाँ से भी आप आ जाएंगे। और मेन जो मुख्य मार्ग है हमारा बुगदी वाला, बुगदी से आपको 1 किलोमीटर अंदर आपको आना पड़ेगा। बाकी आपका स्वागत है और आप आकर देखिए और ऐसी इस जगह का लुत्फ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।